सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, हमारे जितने भी सब्जी फार्मर किसान भाई हैं उनके लिए आज बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। जैसे कि आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्चा हो गया, तमाम सारी ऐसी फसल है जो ठंडी के समय में हमारे अगेती किसान भाई हैं जिन्होंने बुआई कर दी थी, जो फसल तैयार हो गई है, अब फल फूल आने का समय आ गया है। तो यहाँ पे भूरी रोग आने का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पाउडरी मिल्ड्यू। जी हाँ किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूँ, जब हमारी देखते हैं कि हमारी पत्तियों पे सफ़ेद सफ़ेद रंग के चित्ते दिखाई पड़ते हैं और पत्तियाँ सूख के मुरझा के नीचे गिर जाती हैं, ये कौन सा रोग है, इसका नियंत्रण किस तरीके से किया जाएगा और कब आता है, किस कारण से आता है, सारी कुछ जानकारी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना लेके आता रहता हूं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय देख रहे हैं ठंडी का जो दिसंबर है, 1 जनवरी आने वाली है। तो आज 31 तारीख है दिसंबर में। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2-3 दिन से जो है हमारे यहाँ मौसम कुछ बारिश का रुख लग रहा है और ठंडी भी जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इसका मेन कारण ये है कि हमारे जितने भी सब्जी किसान भाई हैं जो सब्जी की खेती करते हैं, जैसे कि आलू सब्जी हो गई, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्चा हो गया, तो ये लोग अपने खेत में भूरी रोग को आने से पहले ही उसका नियंत्रण करना चाहिए। और बता दूं भूरी रोग का क्या है, इसका लक्षण क्या, मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ। हम लोग देखते हैं कि हमारी जो चाहे जैसे कि बैगन हो गया, बैगन की पत्तियों पे जो सफ़ेद सफ़ेद चित्ते रंग के दिखाई पड़ते हैं, ये ऊपर से भी देखने को मिल सकता है पत्तियों के, और नीचे से भी देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होते हैं, जब पूरी पत्तियां जो सफ़ेद रंग के चित्ते चित्ते तरीके से हो जाती हैं, पाउडर के तरीके से हो जाता है, तो वहाँ पे देखते हैं पत्ती सूख के मुरझा के ज़मीन पे गिर जाती है। अगर ये से लक्षण आपके खेत में दिखाई दे रहे हैं तो जान लीजिए कि आपके खेत में पाउडरी मिल्ड्यू भूरी रोग आ चुका है। इसका नियंत्रण करने के लिए मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरीके से इस पर नियंत्रण किया जाए। और सबसे पहले बता दूं कौन कौन सी कमी के कारण ये आता है। किसान भाइयों, ये कमी आ जाती है क्योंकि तापमान में जब परिवर्तन होता है, तापमान परिवर्तन के कारण भी हो जाता है। जैसे कि अगर इसमें बारिश का रुख दिखाई पड़ रहा, बारिश अगर हो गई तो इसके बाद भी जो है हमारे खेत में भूरी रोग पाउडरी मिल्ड्यू का देखने को मिलेगा। और बता दें कि पोषक तत्व की कमी के कारण भी ये देखने को मिल सकता है। हमारे तमाम सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे सब्ज़ी की खेती करते हैं, तो और छोटे भी किसान भाई जो छोटे पैमाने पे सब्ज़ी की खेती करते हैं उनके लिए बहुत ही खास है। तो अगर ये लक्षण आपको दिखाई पड़ता है तो आप इसका नियंत्रण किस तरीके करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक फसल एक खेत में नहीं लेना है। जैसे कि आपने किसी फसल को, जैसे कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उस खेत में मैंने जो आपकी बार बैगन लगाया है, तो अगली बार अगली शिफ्ट में मैं यहाँ पे हमको बैगन नहीं लगाना है। अगर आपकी फसल में कोई भी थोड़े से अगर लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो, और एक बात मैं आपको बता दूं, इसको नियंत्रण थोड़ा सा किस तरीके से, अगर बहुत ही कम आपके खेत में दिखाई पड़ रहा है तो अगर आपके पेड़ में पत्तियों में कहीं कहीं कुछ थोड़े मोड़े देखने को मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, पत्तियों को काट के खेत से अपने दूर ले जाके कहीं पे फेंक देना है। और बता दें कि ये बहुत ही भारी मात्रा में जब एक बार किसी एक पौधे में संक्रमण कर जाते हैं, फफूंद नाशक हैं, जब एक बार संक्रमण इनका हो जाता है तो ये धीरे धीरे करके पूरी फसल पे अपना हमला कर देते हैं और पूरी फसल को संक्रमित कर देते हैं। उससे जो पौधों का ग्रोथ होता है रुक जाता है। ये मेन कारण इनका क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण को रोक देते हैं, पूरी पत्ती पे जो है आके चिपक जाते हैं, पत्ती जो है पूरा सूखने चालू हो जाती है और सूख के नीचे गिर जाती है और धीरे धीरे करके पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर बता दें कि आप जो ये जब इनकी जुताई कर दी जाती है, ये लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकते हैं। और इनका जब ये पत्तियों के बीच में पत्तियों की जो जड़ें होती हैं, जड़ों में भी, और जो पौधे होते हैं, पौधे के जो कपोले होते हैं, कपोले के बीच में जब खेत की जुताई कर दिया जाता है, किसी खेत में जब संक्रमण इनका हो जाता है उसके बीच अगर वो रह जाते हैं तो जब जुताई करते हैं उसके नीचे दब जाते हैं। उसके बाद फिर जब हम अगली फसल बोते हैं तो उसमें भी इनका संक्रमण देखने को मिलता है। अब हमारा मेन टॉपिक है, इस पर किस तरीके से नियंत्रण किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैविक तरीके से कोई भी हम फसल
बुआई करते हैं उसका जैविक तरीके से किस तरीके से नियंत्रण किया जाएगा उस पर हम बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, हमारे सभी किसान भाई जानते हैं कि जो है जैविक तरीके से सबसे पहले नियंत्रण किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। ये कम खर्च में हम जैविक तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि नीम ऑयल हो गया, स्कॉर्बिक एसिड हो गया, इसका जो है हमको स्प्रे करना है अपनी, जैसे कि कोई भी फसल हो गई, आलू की फसल हो गई, जैसे कि हमको कहीं कहीं चने में देखने को मिल जाता है, और बैगन हो गया, टमाटर हो गया, मिर्चा हो गया, इस पर जो है आपके नीम का ऑयल और जो है स्कॉर्बिक एसिड का 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। और अगर आपके खेत में बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में दिखाई पड़ रहा है तो मैं बता दूं किसान भाइयों, आप रासायनिक दवाओं का कम से कम छिड़काव करें। रासायनिक दवाओं का जितना ही कम छिड़काव करेंगे, और रासायनिक दवाओं का छिड़काव कब कम होगा, जब आपको पहले से ही आपके खेत में रोग आने से पहले आपको जानकारी हो जाएगी। जैसे कि इस समय जो हमने बताया कि हल्की सी ओस की बूंदें और जो है बारिश की कुछ बूंदें आपके खेत में पाउडरी मिल्ड्यू भूरी रोग आ सकते हैं। इसके पहले ही, आपके आने से पहले ही, जैसे कि अब समय चल रहा है तो आपके खेत में नीम का ऑयल और स्कॉर्बिक अम्ल का जो है छिड़के स्प्रे कर देंगे तो आपके खेत में ये रोग नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपके खेत में ये रोग देखने को मिल रहा है तो उसके बाद ही आप जो है रासायनिक दवाओं का छिड़काव करें। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब फसल जो है कटान के करीब हो तब उस समय आप जो है रासायनिक दवा का छिड़काव कम से कम करें या ना करें तो ही ठीक है। चलिए अब बताता हूँ किस तरीके से आपको रासायनिक दवा से कंट्रोल किया जाता है। किसान भाई, आपको गीला करने योग्य पत्तियों में सल्फर और जो है हेक्साकोनाजोल और माइक्लोब्यूटानिल, इसमें में से सल्फर के साथ अगर आपको हेक्साकोनाजोल ये हो गई, और आप माइक्लोब्यूटानिल के साथ जो है सल्फर के साथ मिला के आप 5 ml के हिसाब से प्रति लीटर के हिसाब से आप अपने खेत में छिड़काव कर दीजिएगा। इससे जो है आपके खेत में पाउडरी मिल्ड्यू भूरी रोग से निजात पा जाएंगे। और अगर इससे ज़्यादा मात्रा में आपको, जब ध्यान दें कि जब फसल काटान के करीब हो तो उस समय आपको इसको रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं करना है, या तो कम से कम करना है, उसकी मात्रा जो है डोज कम कर देना है। तो किसान भाई, ये जानकारी कैसी लगी? क्या आपके खेत में भूरी रोग दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? तो आप कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती करते हैं, लेकिन उनका ये नहीं पता होता कि भूरी रोग कब आता है, किस कारण से आता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप एक बहुत बड़े फार्मर या छोटे फार्मर या किसान भाई हैं, किस तरीके से आप सब्जी की खेती करते हैं, क्या आपके खेत में कौन कौन से रोग हैं, सारी जानकारी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे हनी एग्रीटेक पे बराबर समय समय पे मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी, तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोगों की रोज़ाना लेके आता रहता हूं। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।